तो घास हमेशा ज्यादा हो गया, फिर उसके बाद हर्बीवोर, उसके बाद कार्निवोर, उसके बाद टॉप लेवल कार्निवोर। तो ये पिरामिड इस तरह का बनेगा, ठीक है। प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी, ठीक है। ये संख्या मिलियन में होगा, वैसे ये काम होगा, ये काम होगा, ये काम। अब आते हैं हम अब पिरामिड और बायोमास बनाएंगे हम। ये सारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के लिए बनता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है। अब पिरामिड और बायोमास बनाएंगे तो वही हम जैसे बनाए थे कि हम वेट उन का वेट नापेंगे। तो जो हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर होगा जो खाना बना रहा है, फॉरेस्ट का लेते हैं हम, फॉरेस्ट करेंगे। तो ये पीटी हो गया प्राइमरी प्रोड्यूसर। तो सेम कि प्राइमरी प्रोड्यूसर का जो वेट होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। फिर उसी तरह सिमिलर है कि बायोमास का जो वेट होगा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, तो जितना प्लांट्स और जो ग्रेडिंग सिस्टम है, जो घास है प्लांट से, उसका वेट ज्यादा होगा। फिर आपका हर्बीवोर आ गया, फिर कार्निवोर, फिर उसके बाद उसको खाने वाला है। तो कहने का मतलब है जो है अपराइट डायरेक्शन, बस दो केसेस में ये इन्वर्टेड हो जाएगा, पलट जाएगा वाटर में। पिरामिड और बायोमास पहली वाला जो लेक्चर था उसमें जो पहला इससे पहले बताए थे कि जो बॉन्ड है या कोई भी एक्वेटिक सिस्टम है, ये फाइटोप्लैंक्टन है, इसका संख्या जो मछलियां हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उससे कम है। तो जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है वो कम है, और इसके ऊपर जो डिपेंडेंट है, जो इसको खा रहे हैं, खा के जिंदा है, उनकी संख्या बायोमास जो है ज्यादा है। इसी पे ये लोग सारे डिपेंडेंट है। और फिर उसके बाद छोटा हो जाएगा, इनसे ज्यादा खाने के लिए हाथ जो होती है, कैसे रहता है मछली वाली खाने के लिए अरबों आदमी है, ठीक है। तो ये इन्वर्टेड हो गया, नीचे छोटा है, ऊपर बड़ा हो गया, ठीक है। लेकिन एनर्जी ट्रांसफर जो है, एनर्जी ट्रांसफर ऊपर की ओर नहीं होगा, ये कंट्रोल नहीं होगा। ये एनर्जी बना रहा है प्राइमरी प्रोड्यूसर है, ये फाइटोप्लैंक्टन, और ये जूप्लैंक्टन, और यहाँ पे ह्यूमन, बर्ड्स, जो भी, ठीक है। तो एनर्जी ट्रांसफर यूनिडायरेक्शनली है, एक ही दिशा में है, ऊपर की ओर, ठीक है। फिर उसी तरह से एक और केस में इन्वर्टेड पिरामिड होगा, कौन से इकोसिस्टम में, एक बड़ा सा पेड़ है, ठीक है। उस पेड़ पे न्यूमरस माइक्रोबियल जो एनिमल्स हैं, छोटे छोटे कीड़े, फिर एपीफाइट्स, लटर, जो चमड़े के लाता है लटर, बहुत सारा एपीफाइट्स इसको बोलते हैं,
तो पेड़ एक ही है और इसके ऊपर बहुत सारे डिपेंडेंट हैं। तो एक ट्री इकोसिस्टम है, एक ऐसे छोटा इकोसिस्टम, एक ट्री लेते हैं तो एक पेड़ है और उसके ऊपर बहुत सारे कीड़े मकोड़े और जो भी है एनिमल्स वगैरह जो है डिपेंडेंट है। तो इसका भी पिरामिड जो होगा इनवर्टेड हो जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है? हटा देंगे तो कुछ नहीं होगा, सिंपल से यूज करेंगे। नहीं तो यहाँ से परमिशन एडमिट करना इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या हुआ कि कभी भी एक कम्युनिटी जो है, पूर्वी चंपारण में जितने भी लोग हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, जितना भी नदी है, तालाब है, जो कीड़ा है, घोड़ा है, मछली है, ये हर समय एक ही नहीं रहेगा, ये वेरिएबल रहेगा, बदलता रहेगा। हो सकता है कि 100 साल 150 साल बाद जो है यहाँ पे आदमी न रहे, यहाँ पे बाघ मिलने लगे, यहाँ पे बहुत बड़ा जंगल हो जाए, फिर डायनासोर टाइप कोई प्राणी पैदा ले, ठीक है। और ये पूर्वी चंपारण में जितना सब लोग पाप कर रहा है सबका हिसाब किताब ले सकते हैं। अब हम तो पूर्वी चंपारण में बात कर रहे हैं, पूर्वी चंपारण में तो हम इकोलॉजी यहाँ इकोलॉजिकल जो देखते हैं, तो यहाँ नदी को सब लोग खा रहे हैं, नदी को जो है साफ कर रहे हैं। मोदी जी पे आएंगे अभी तो अवार्ड मिल रहा है। वो बात नहीं, इकोसिस्टम वाला बात है, मतलब वो हर चीज है कि मतलब क्या है। पहले धनौती नदी का जुड़ाव वो मोती झील से था और रामरेखा नदी का। हम जो बात कर रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं, ह्यूमन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री लगा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, एंड वी आर किलिंग आवर इकोसिस्टम। हम रोड बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं फॉरेस्ट इंडस्ट्री, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। यही कारण है जो नर्मदा नदी वो थोड़ा पतली हो गई है जिस कारण से। तो हम वो इकोलॉजिकल लॉस की बात कर रहे हैं। आप लोग वो लेन देन वाले में चलिए, कुछ नहीं आता, ठीक है। तो पिरामिड इकोलॉजिकल सक्सेशन में वही है कि कहीं भी किसी जगह पे कम्युनिटी जो कम्युनिटी जैसे आप ये कर एनिमल, आदमी, टाइगर, शेर, भेड़, सियार, ये सब का मिक्सचर करके रह रहा है, तो हो सकता है एक ऐसा समय है कि वो ग्रेडी होगा, ठीक है। तो जो कम्युनिटी जो है एनवायरमेंट में कुछ चेंजेस हुआ तभी तो बदल रहा है, क्लाइमेट बदल रहा है, सन का पोजीशन हो सकता है बदल रहा है, जिससे एनर्जी कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो एक फाइनल जो कम्युनिटी बच जाएगी जो एनवायरमेंट को अपने एनवायरमेंट के साथ बैलेंस करके वो जो कम्युनिटी होगी उसको बोलते हैं वो क्लाइमेट कम्युनिटी। तो जो फाइनल सेटअप कर दिया वो तो क्लाइमेट हो गया, और जो शुरू में जब केवल यहाँ पे जमीन होगा, कोई जो है ना एनिमल ना स्पीसीज ना प्लांट ना पौधा कुछ नहीं होगा, बेयर रॉक होगा, जैसे चंद्रमा केवल रॉक है, तो उसमें कुछ नहीं आता, नो लाइफ, नो बायोडाइवर्सिटी, नो इकोसिस्टम। तो उस पे अगर पहला कोई झंडा गाड़े, कोई स्पीसीज, कोई प्लांट, तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी सक्सेशन। तो सबसे पहले वाले बोले प्राइमरी सक्सेशन, जो बेयर रॉक है, ये मान लेते रॉक है, इसमें कुछ नहीं आया, ठीक है। तो इसमें जो पहला प्रजाति आएगा जो भी प्लांट
स्पीशीज एनिमल करेगा, उससे जो कम्युनिटी जो सेटअप होगा वो होगा प्राइमरी सक्सेशन। अब जो फाइनल तो है कि जो क्लाइमेट कम्युनिटी हो जाएगा, इसमें चेंज होते रहेगा, इसमें बदलते रहेगा। तो प्राइमरी सक्सेशन में सबसे पहले बेयर होने के क्या करना है, फिर लिंक बनाना पड़ेगा, लाइक चेन, लिंक फिर जनरेट ठीक है। तो सबसे पहले लाइक चेन है, ये लाइक चेन काई बाई टाइप का रहता है, ठीक है। लाइक चेन बताएं कि क्या, फंगी प्लस एलिगेट, ठीक है, साइनोबैक्टीरियम अब लाइसिन आने के बाद क्या होगा, ये अब धीरे-धीरे लाइसिन क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस करने लगेगा, फोटोसिंथेसिस करने लगेगा, फूल बनाने लगेगा, लाइसिन में बढ़ने लगेगा, छोटा रहेगा। अब लाइसिन में बढ़ने लगा ना, कुछ भी डिकम्पोज भी हुआ, बड़ा कर लीजिएगा, डिकम्पोज हुआ तो कुछ मिनरल्स भी बना, अब मिनरल्स बना और रॉक जो है टूटता रहा, तापमान बढ़ने के कारण, बारिश के कारण, तो हमारा क्या बन गया, छोटा हो गया, सॉइल, सॉइल फॉर्मेशन हो गया, बट उतना फर्टाइल सॉइल नहीं बना, बट एक थीन लेयर ऑफ सॉइल बन गया। तो अब थीन लेयर ऑफ सॉइल बना, उसके बाद क्या हुआ, ये छोटे छोटे प्लांट्स इस पे आने लगे, फिर वो टूटा, डिकम्पोज हुआ, फिर उसके बाद अब क्योंकि प्लांट से रहा है, किसी का है, उनको खाना वाना, कीड़े वोड़े को खाना वाना मिलने लगा, तो अब धीरे धीरे बड़े बड़े कीड़े बहुत होने लगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, ये धीरे धीरे फाइनल, ये पहला स्टेज हुआ, दूसरा हुआ, अब इसमें सॉइल वाइल पूरा फॉर्मेशन होने लगा, फिर उसके बाद डार्विन का नेचुरल सिद्धांत आ गया, नेचुरल सिलेक्शन, ये बंदर बंदर से जो है धीरे धीरे जो है आदमी बन गया। तो अब जो है सबसे पहले तो ये सब फॉरेस्ट बन गया, ठीक है। थर्ड स्टेज में फॉरेस्ट बना, उसी तरह से फिर पांचवा स्टेज आया, ये फॉरेस्ट के साथ साथ एनिमल, ह्यूमन, और ये फाइनल एक हुआ कि एनवायरनमेंट के साथ ये पूरा बैलेंस में आ गया। यहाँ पे फोर्थ स्टेज में ये बैलेंस में आ गया, ठीक है। तो ये वाला जो कम्युनिटी का जाएगा, ये हो जाएगा क्लाइमेक्स कम्युनिटी। अब इस बीच में क्या हुआ है कि बहुत सारा जैसे डायनासोर वगैरह भी सब था तो एक्सटिंक्ट हो गया, और बहुत सारे एनिमल्स थे जो एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन यही जो फाइनल अभी बैलेंस में है। अब इसको हम क्लाइमेक्स मान रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे इसमें भी चेंजेस हो रहा है। अब टाइगर जो है हमारे थ्रेटेड है, हो सकता है टाइगर खत्म हो जाए, लायन खत्म हो जाए, कभी हो सकता है ऐसा समय आए कि आदमी ही खत्म हो जाए, अनबिलीवेबल, आदमी ही खत्म हो जाए ना, तो आदमी खत्म हो जाए, तो आगे भी चेंजेस आता है। तो जो सीक्वेंसेस ऑफ जो चेंजेस हैं फेयरली प्रेडिक्टेबल, जो चेंजेस हैं, जो स्पीशीज कॉम्पोजिशन में जो चेंजेस है, स्पीशीज कॉम्पोजिशन में जो चेंजेस है, इसी को हम लोग बोलेंगे सक्सेशन, ठीक है। स्पीशीज कॉम्पोजिशन में जो चेंजेस है इसको हम लोग बोलेंगे सक्सेशन। जो पहला आएगा बेयर रॉक पे वो होगा प्राइमरी सक्सेशन, और जो फाइनल जो कम्युनिटी जो है एनवायरनमेंट के साथ जो स्टेजेस है इसको बोलेंगे हम लोग स्टेज। कभी कभी पूछ देता है, हर बार नहीं पूछेगा। ठीक है, स्टेज क्या है, द सीक्वेंसेस ऑफ स्टेजेस। ये एक सीक्वेंस हो गया,
स्टेजेस करवाएगा पूरा स्टेज, तो सीक्वेंसेस ऑफ स्टेजेस ऑफ सक्सेशन इज कॉल्ड स्टेज। अगर कहीं पूछ दिया, पूछने का काम तो कम ही करेगा, ये पूछ सकता है। अब इसको प्राइमरी सक्सेशन तो लोग समझ गए, सेकेंडरी सक्सेशन क्या है? अब कहीं डिफॉरेस्टेशन हो गया, पूरा पेड़ वेड़ सब पूरा साफ कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद जो उसके ऊपर पेड़ पौधा पत्ता ये सब आ गया, फिर वहां पे कम्युनिटी डेवलप हो गया, तो उसको बोलेंगे हम लोग सेकेंडरी। ठीक है। अब कहीं पे ऑलरेडी जंगल है पहले से, वो प्राइमरी सक्सेशन के थ्रू, लेकिन उस जंगल का सफाया कर दिया गया। अब जंगल का सफाया कर दिया और उसके बाद जो प्लांट वगैरह फॉरेस्ट वगैरह जो डेवलप हुआ, दरवाजा उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी सक्सेशन, क्योंकि दूसरा कम्युनिटी अब उस पर डेवलप हो रहा है। पहले जो उस पर डेवलप हुआ था, जो प्लांट स्पीसीज था, जो पहले स्पीसीज रह रहा था, अब उनका सफाया हो गया, वहां से चले गए, क्योंकि वहां पे डिफॉरेस्टेशन हुआ, फॉरेस्ट वगैरह हटा दिया गया। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, किसी को झूम खेती जिसको बोलते हैं, झूम खेती क्या है? झूम खेती किसी का एग्जाम्पल है। माइक फेल हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, लाइन में अभी पहाड़ पे हो रहा है। जब हम लोग आदि मानव थे, जब पहले हम लोग एग्रीकल्चर चालू किए थे, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन ही चालू किए थे, झूम खेती चालू की थी। झूम खेती का सबसे पहला पर्पस ये था कि पहले क्या करेगा, हाँ उसके बाद वहां से चल के फिर दूसरी जगह नेक्स्ट सीजन में दूसरी जगह। हाँ, क्यों करते थे वैसे? एक्चुअली क्यों नहीं करते थे? क्योंकि सॉइल के न्यूट्रिएंट जो है वो यूज हो रहा था, और उस समय फर्टिलाइजर और ये सब नहीं था, ठीक है। क्षमता और बढ़ जाती थी। और हम लोग शुरू से वो थे ऑर्गेनिक फार्मिंग की नेचर से जुड़े हुए थे, तो हम लोग उस मिट्टी को अपना मां समझते थे, मिट्टी को अपना कल्चर समझते थे, तो हम लोग एक बार उसे खेती करके फिर छोड़ देते थे कि फिर ये अपना जो है न्यूट्रिएंट्स जो है रीजनरेट हो जाए। फिर उसके बाद वो दूसरी जगह पे गए, वहां पे फॉरेस्ट जलाया, आग लगाए, फिर उसको क्लियर किया, फिर वहां पे खेती किए, और फिर एक बार अपना उसका यूज करके फिर दूसरी जगह चले गए। हम अभी जो कर रहे हैं और उस समय जो कर रहे थे, पहले जो कर रहे थे, हम नेचर से बहुत करीब थे, नेचर के साथ, पेड़ पौधे के साथ अपना एक रिलेशन था। अभी वो रिलेशन नहीं है। अभी हमको एक कट्ठा में सब हो जाना चाहिए, चावल निकल जाए, धान भी निकल जाए, गेहूं भी निकल जाए, छोड़ कहाँ दिए, सब्जी उगा लेते इसमें। अभी तो 2 महीना अभी 2 महीना है, डाल दो, बीज निकल जाएगा, है ना। लेकिन पहले वैसा नहीं था। पहले का अभी हम लोग फिर से उसी ट्रेंड की ओर जा रहे हैं। आजकल देखोगे ऑर्गेनिक फार्मिंग सब लोग रेट लगाए हुए हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग तो हम लोग शुरू से करते थे। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है, हम लोग अभी भी बिहार के कई भी ज्यादातर एरिया में हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करते हैं। अभी भी सब खेती योजना है, ऑर्गेनिक को डेवलप करने की। भटक गए हैं सारे लोग, यूरिया ये सब इतना ना डाल दिए हमारा, तो खेत का वो एकदम खत्म हो गया, सॉइल का कंपोजिशन खराब हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो ये जूम कल्टीवेशन में क्या हुआ कि जूम कल्टीवेशन में जब फॉरेस्ट क्लियर कर दिए हम लोग, अब जब जूम खेती करके हम दूसरे जगह चले तो गए, हम लोग का जो गेहूं कट जाता है, इस बीच में 3 महीने का टाइम बचता है धान बोने के लिए, रोपने के लिए। इस बीच में हम लोग मेंथा का खेती करते हैं, जिससे नवरत्न तेल बनता है। चंपारण में मेंथा बहुत बड़ा, हर सिद्धि वगैरह में जो है नहीं, वहाँ तो बढ़िया